आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो जब कोई काम भूतकाल में होना होता है या हुआ होता है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इसमें हिंदी में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी ऐसे जो शब्द हैं वो आते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, कल मैं स्कूल गया, तो इस तरह से सेंटेंस में आता है। और इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उससे हमें पता लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या फिर ये सिंपल पास्ट है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अदर वर्ड होगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो रेस्ट पार्ट। जैसे अध्यापक ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, तो देखिए ये आ रहा है पढ़ाई ई। तो ये हमें पता लगता है कि ये जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है, भूतकाल में। तो सबसे पहले अध्यापक, टीचर, पढ़ाना की हमें पता है टीच है, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म हमने लगाई टॉट। द टीचर टॉट, मुझे पढ़ाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मी, ये दो ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या पढ़ाया, अंग्रेजी, इंग्लिश। तो द टीचर टॉट मी इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली। वे लड़कियां, यहाँ सब्जेक्ट है, दो गर्ल्स। खेलना की प्ले होती है जैसा आप जानते हैं, और प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। दो गर्ल्स प्लेड विद देयर डॉल्स, अपनी गुड़ियों से। तो अपनी गुड़ियों से, तो विद देयर डॉल्स। एक खास बात और बता दें हम आपको, अगर सेंटेंस में तो या अवश्य शब्द आता है, जब जोर डाला जाता है, तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वैसे ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। लेकिन ऐसे सेंटेंस में होता है, जैसे मैं कल स्कूल गया तो था। जैसे आपके पिताजी बार बार आपको डांटते हैं, वो कहते हैं स्कूल भी नहीं जाता है, तो आप कह सकते हैं कि मैं कल स्कूल गया तो था। तो आई डिड गो टू स्कूल यस्टरडे। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे। वह बाजार जाता तो है, ही डिड गो टू स्कूल। वह पढ़ाई करता तो है, ही डिड स्टडी। इस तरह के सेंटेंस आएंगे। इसके बाद हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं हम, देखिए, नेगेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं, इसमें नहीं शब्द आता है, मना किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे हम। इसमें इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं हम। थर्ड नंबर पर हमारा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा या फिर अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अदर वर्ड्स होंगे। तो पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगा लीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लीजिए और ऑब्जेक्ट लगा लिए। बच्चों ने कल क्रिकेट नहीं खेला। बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। द चिल्ड्रन नहीं लग रहा है तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी और नॉट आएगा। द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। देखिए डिड और इसके बाद नॉट, डिड के बाद नॉट आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। योर फ्रेंड्स, ये तुम्हारे मित्र, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। योर फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब डिड और नहीं की नॉट, डिड नॉट। अब आपकी जो वर्ब है खोलना की ओपन, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। योर फ्रेंड्स डिड नॉट ओपन, क्या नहीं खोला, द डोर।
एक खास बात, जब कभी नहीं शब्द आता है, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं और नेवर के साथ डिड का यूज नहीं करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, नेवर लगाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई, दे नेवर स्टोल एनीथिंग। इस तरह से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू स्टॉप इंटरोगेटिव सेंटेंस और कुछ स्पेशल यूज। तो आप हमारा सेकंड पार्ट जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।